हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4B है फाइंड एक्स सच दैट मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ax इक्वल टू 2x प्लस b, जहाँ पे मैट्रिक्स a एंड b गिवन है। एंड सेकंड पार्ट है for what value of x in the matrix b minus alpha I2 equal to the matrix B plus alpha I2 where I2 is the identity matrix of order 2 and B equal to matrix हमारे पास given है। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो गिवन चीज है वो है हमारे पास ए मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू 2x प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस 2x इक्वल टू बी, या हम कहें ए माइनस 2i। आई बेसिकली इंडिकेट करता है स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए माइनस टू आई, ए माइनस 2i का इनवर्स b। ठीक है, तो पहले हमें a माइनस 2i का इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी मैट्रिक्स a का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन मोड ऑफ a या डिटरमिनेंट ऑफ a बेसिकली एंड एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अब पहले डिटरमिनेंट ऑफ a बेसिकली a माइनस 2i निकालना होगा पहले हमें, तो बेसिकली यहाँ पे a माइनस 2i चाहिए ना, तो a माइनस 2i इक्वल टू ए जो मैट्रिक्स था वो था हमारे पास 2 2 2 2 3 2 3 2 2। ठीक है, एंड आई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये तो a इक्वल टू था a माइनस लेमडा आई, ए माइनस 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 2 3 2 3 2 2। ठीक है, माइनस 2i, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, जब ये हो गया तो हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो अब a माइनस 2i बेसिकली माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 से माइनस 2 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो 0 2 2 2 1 2 2 1 2। ठीक है, 3 2 0, ये हो गया हमारे पास। अब इसका हमें पहले चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 2 2 1 2 3 2 0। ठीक है, तो बेसिकली देखो पहले इसको जो ओपन करने का तरीका है स्टूडेंट्स का अलग अलग, टीचर अलग अलग तरीके अपनाता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 जीरो पहले ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। तो पहला 0 कर लिया है, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट, यानी कि 1 2 2 0। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे प्लस साइन ले रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, याद रखना मैंने प्लस लिया है, तो अब ये 2 कंसीडर किया। अब पहले मैं कंसीडर क्या करूंगा, देखो जब हमारे पास जो माइनस लेते हैं वो लोग पहले 2 0 3 2 लिखते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ 2 0 ये लिख रहा हूँ, पहले 2 0 उसके बाद 2 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड लास्ट हो जाएगा हमारे पास प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 1 2। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब इंटू 2, बेसिकली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 इंटू 2, तो बेसिकली 2 ये लिख सकते हैं 6 माइनस 0 प्लस 2 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, ये आपका इसका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए बेसिकली, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो
एडजॉइंट ऑफ बेसिकली यहाँ पे हमें निकालना है a माइनस 2i, ठीक है, एडजॉइंट बेसिकली a माइनस 2i, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से या हम ये कह दो, ये कह सकते हैं a माइनस 2i इनवर्स इक्वल टू 1/14, ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ a माइनस 2i, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर 14 का पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 2i के अंदर, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इसमें ठीक है। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा सबसे पहले x11, ठीक है। x11 के लिए क्या करना होगा, हमें इस टर्म को इग्नोर करना होगा, ठीक है, पहले इस टर्म को इग्नोर करिए, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। उसके बाद निकालिए हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इक्वल सॉरी 0, ये हमारे पास 4 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -4 माइनस सॉरी ये आ जाएगा x11 सम प्लस है, तो ये +4, ठीक है, सॉरी -4 यहीं से आ रहा था, ठीक है। तो इसमें मैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ, तो देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स लिख देता हूँ 0 2 2 2 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 2 2 1 2 एंड 3 2 2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, यानी इस रो को इस कॉलम को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से नीचे 0 है ना, ये जगह 0 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो 1 इंटू 0 0 एंड -4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, उसके बाद हमें फिर इसमें से फिर हमने इसमें से फिर से हमें यही काम करना है, ठीक है। अभी ये जो बीच में से साइन है, पहले इनको हटा लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो फिर 2 के करस्पॉन्डिंग, अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो आप इस रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़िए, तो हमारे पास, और अगर इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। इस रो को फर्स्ट कॉलम को मैं उधर ले गया हूँ, इसके दो पार्ट कॉलम 2 3, तो देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 एंड इधर 0, तो बेसिकली ये आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ये हमारे इसके करस्पॉन्डिंग निकाला, पर लिखना इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है 6, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब चूंकि स्टूडेंट देखो मैं इसको, इस फर्स्ट कॉलम को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है, इसलिए मुझे माइनस प्लस साइन की कोई टेंशन करने की नीड नहीं है। अब 2 के करस्पॉन्डिंग देखें, इस 2 के करस्पॉन्डिंग, तो देखो इस 2 के करस्पॉन्डिंग देखें, तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ इस पार्ट का, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ इस पार्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 -3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अब इससे करस्पॉन्डिंग देखें 2 के लिए, तो इस कॉलम रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़िए, ठीक है। तो बचा क्या, 2 2 2 0, तो 0 एंड 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली। अब देखो 2 2 0 एंड ये हमारे पास, अब देखो अब वही चीज कि अब हमें बीच में से एक चीज मिसिंग करना पड़ रहा है, यहाँ आप इसको ऊपर ले जाइए 2 0, ठीक है। अब अगर आप ऊपर नहीं ले जा रहे स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, जहाँ पे भी इनका जो सम होगा वो हमारे पास ऑड होगा, बेसिकली 2 1 था, ये तो ऑड है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली इससे आ जाएगा हमारे पास, देखो बेसिकली अब ये तो इधर ऊपर ले जाके मैं इस रो को ऊपर ले जाके काम करूँ, तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 पॉजिटिव। अगर नहीं ले जा रहा हूँ ऊपर, तब नीचे ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो माइनस साइन कंसिडर करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बेस पे ये हो जाएगा 4, इसके बाद 2, सिमिलरली -6 4 6 -4, ठीक है। तो यहां से हम ए इनवर्स दे सकते हैं, ठीक है। नाउ ए माइनस 2i का इनवर्स, 2i का इनवर्स बेसिकली 1/14 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस 2i, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/14 से पूरे पार्ट को डिवाइड कर रहा हूं, तो हो जाएगा ए माइनस 2i का इनवर्स इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास -2/7, 2/7 एंड 1/7, ठीक है। उसके बाद 3/7, -3/7 एंड 2/7, ठीक है। और लास्ट कॉलम हो जाएगा 1/14, ठीक है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग 3/7 एंड -4/7, ठीक है, -4/7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया अब हमारे पास। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स एल वाई इंटू एक्स करना है ना, मल्टीप्लाई, देखो इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, इधर गए, ये हो गया ना। अब ये हमारे पास a-2i हो गया, बी का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो सो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -2/7, 2/7, 1/7, 3/7, -3/7, 2/7, 1/14, 3/7, -4/7, ठीक है। एंड मैट्रिक्स जो बी है, बी का मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो था 3, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बेसिकली -2/7 इंटू 3, ठीक है, -2/7 इंटू 3 प्लस 2/7 इंटू 1 प्लस 1/7 इंटू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसको हम बेसिकली करेंगे तो आप इसको अलग अलग से कंसीडर कर सकते हो, एक साथ भी जोड़ सकते हो, और ऐड करने पे ये -3/7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड के लिए अगर करेंगे तो फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे जब आ जाएगा -4/7, तो -4/7, ठीक है। थर्ड के लिए करेंगे तो देखो बाकी ये हमारे पास 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/7। सिमिलरली 8/7, ठीक है, 6/7, 5/7 एंड 5/14, 1/7 एंड -3/14, ये आपका स्टूडेंट्स एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमें निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास b माइनस एल्फा i2, ठीक है, इक्वल टू b प्लस एल्फा i2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास b मैट्रिक्स जो है वो गिवन है हमारे पास -2, 3, 2, 0, ठीक है, -2, 3, 2, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो इससे ऐसा कुछ हमें वैसे बी का इसमें यूज भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें सब्सट्रैक्ट b फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, -α/i2 इधर बच जाएगा इक्वल टू α/i2, ठीक है। या हम कहें इधर ले लेंगे एक साइड में तो ये हो जाएगा 2α/i2 इक्वल टू 0, विच इज इम्प्लाइज α2 इक्वल टू 0, α2 इक्वल टू 0 तभी α इक्वल टू 0, α इक्वल टू 0 होगा तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।